कवि सम्मेलन में सांपला के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, सबको मेरा प्रणाम। इस मंच पर जितने भी कवि दूर दूर से आए, उन सबको मेरा प्रणाम। मेरे परिचय में कहा गया कि मैं कुलपति हूं। दोस्तों, अब तक अपनी पत्नी का पति अच्छे से नहीं बन पाया तो कुलपति कैसे बनूंगा। आंखों का डॉक्टर हूं, अपनी बात आंखों से शुरू करूंगा। कवि तो ना जाने 23 मिलीमीटर की आंख होती है, उसको कह देते हैं झील सी गहरी आंखें। उसकी गहराई इतनी बढ़ा देते हैं, परंतु कहा जाता है कि आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, आंख नीची हुई तो हया हो गई, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई, और आंख फेर ली तो कजा हो गई। जब मैं अस्तलपुर में गया तो पर्ची बनाने के 5 रुपए लगते थे। एक ताऊ आया मेरे पास और कहने लगा, डॉक्टर ये टार्च मार के आंख देखी, बोला इससे बात के 5 रुपए। मैंने कहा भाई देख, टॉर्च मारनी तो फ्री है, पर टॉर्च कड़े मारी जा उस बात के 5 रुपए लगते हैं। इसी तरीके से एक दिन एक मरीज मेरे पास आया और वो 3 चश्मे लेकर आया। अक्सर मरीज आते हैं 2 चश्मे लेकर, एक दूर से देखने का और दूसरा नजदीक से देखने का। मैंने कहा भाई ये तो 3 चश्मे किस लिए ले आया। कहता डॉक्टर साहब, एक या दूर देखने का, एक या नजदीक देखने का, और तीसरा इन दोनों को ढूंढने का। तो मैंने कहा तू ऐसे कर, तूने अपनी दुनिया में 3 चश्मे रखे, मेरी मां ने 4था चश्मा और रख। वो कहता ये चौथा किस चीज का चश्मा है। तो मैंने कहा ये चौथा चश्मा, तूने 3 चश्मे रखे बाहर बाहर की दुनिया को देखने के लिए, कभी तूने चौथा चश्मा भी रखा अपने अंदर झांकने के लिए। ये अंदर झांकने का चौथा चश्मा है दोस्तों। और ये जो हास्य कवि सम्मेलन है, ये आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने अंदर झांकें, और इस अंदर झांकने की कला के लिए ये सब लोग आपके पास आए हैं, और आप सबको आशीर्वाद इनको मिले। जोरदार तालियों से इन लोगों का स्वागत कीजिए। डॉक्टर कमाल, वाह 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 वाह। और लोग कहते हैं कि दोस्तों, अक्सर लोग गप मारते हैं और गप्पे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम लोग भी पाकिस्तान से आए, तरह तरह की बातें लोग करते थे। एक ने कहा देख, मेरे बाप की हवेली इतनी बड़ी थी कि ऊपर से बंदर डालो तो नीचे आते आते तक आदमी हो जाए। दूसरे ने कहा यह भी कोई बात है, मेरे बाप की हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके ऊपर से छोटा सा बच्चा डालो तो नीचे आते आते बूढ़ा हो जाए। मैं नहीं जानता उन दोनों में से कौन सच्चा था, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि आज के हास्य कवि सम्मेलन को सुनने के बाद आप अगले पूरे साल तक हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाएं, तो इस मेरा नाम बदल देना दोस्तों। ऐसा ये हास्य कवि सम्मेलन कभी आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। इतने अच्छे कवि जो सांपला के सांस्कृतिक मंच ने बुलाए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब ने मुझे यहां बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आप सब लोगों को नमन करता हूं, इस सांपला की धरती को नमन करता हूं। और अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सब लोग बार बार ताली 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 की बात करते रहे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल देख, तेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। बीरबल ने कहा जहांपना आप देते हैं मैं लेता हूं, लेते लेते मेरी हथेली पर बाल नहीं उगते। क्या बात है। तो अकबर था। अकबर ने कहा कि बीरबल तेरी तो मैंने मानी, पर तू ये बता कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने कहा जहांपना आप देते हैं मैं लेता हूं इसलिए मेरी हथेली पर बाल नहीं है, आप देते हैं इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। तो अकबर ने कहा कि चल तेरी मेरी तो ठीक है, पर ये जो सब लोग बैठे हैं इनकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने कहा जहांपना आप देते हैं मैं लेता हूं, और ये सब बैठे ईर्ष्या से जलते हैं, इसलिए इनकी हथेली पर बाल नहीं है। और दोस्तों, यदि आप ईर्ष्या से जलते नहीं हैं
तो और यदि आप चाहते हैं कि आपकी हथेली पर बाल ना उगे तो जोरदार तालियों से इन कवियों का स्वागत वाह, कीजिए। वाह, वाह। इस सांस्कृतिक मंच के बहुत अच्छी लोगों का स्वागत कीजिए जिन्होंने आपके छोटे से शहर सांपला में एक इतना बढ़िया और इतना बड़ा कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में 4 लाइनें आप लोगों से कहना चाहता हूं। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में भारत माता की, भारत माता की, इस सारे कवि दरबार की, सांपला के लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद।